पूरे बड़कागांव विधानसभा में पतंग पतंग पतंग। ओबीसी साहब बीजेपी के बी टीम है और जहां जहां पे वो गए हैं वहां पे बीजेपी जीती है। जो अभी सामने विधायक जीती है उसके सामने घर उजड़ रहा है और ये 15 साल से कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए आने का जरूरत पड़ा क्योंकि मैं भी विस्थापित हूँ। केंद्र का सरकार और राज्य का सरकार ये दिखावा करता है और हम लोगों के साथ छलावा कर दिया गया है। किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं आप? जनता के बीच जा रहे हैं। 15 साल में यहाँ के लोगों को बेरोजगार और घर से बेघर कर दिया। आज हमारे यहाँ जमीन ले रहे हैं तो आज की कट अपडेट होनी चाहिए कि 2016 का कट अपडेट होगा। जो विधायक होगा और उसके रहते घर मेरी उजड़ रही है और वो खामोश है, सरकार इसकी है और ये बोल नहीं पाती है, क्यों बैठी है वहाँ? ये लोग सब बिक गए हैं, कंपनी का दलाल हो गए हैं, सारे पर केस कराएगा, सबको जेल भेजेगा और यही काम इसका है। और अब नहीं चलेगा इस बड़कागांव में, अब जीतेगा मजलिस और लागू कराएगा, नहीं तो चलने नहीं देंगे। अब दिल्ली से लेके झारखंड तक खत्म करना और बड़कागांव में एक पतंग का लहराना है। बड़कागांव विधानसभा का चुनाव दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। फिलहाल हम खड़े हैं, ये केरेडाड़ी प्रखंड है और हमारे साथ ओबीसी साहब की पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मोहम्मद शमीम मियां है हमारे साथ। दादा क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। मेरे ओर से आपको आदाब सलाम और झारखंडी जोहार। क्या कहेंगे? दिलचस्प मोड़ पे आ गया है, मतलब पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर अगर हम कैंची छाप की बात करें जयराम महतो की, उसके बाद ओबीसी साहब भी लेके आ गए। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता को कहेंगे कि ये पतंग है और पतंग लहराना है, बस यही कहेंगे। तो पतंग लहराना है कि किसी को काटना भी है? पतंग लहरेगा, कटेगा कौन कटेगा वो आप देखते रहिएगा। पतंग लहरेगा। बड़का किसको काटने का इरादा है? किसी को नहीं काटने का इरादा, हमको उड़ाने का है। और पतंग में सबसे कहते हैं कि पतंग में 13 तारीख 13 नंबर बटन पतंग छाप पर मोहर लगाएं। अवैसी जी 7 तारीख को आ रहे हैं, आप सब आइए और हम लोगों को 7 तारीख को मदद की। अब बात करेंगे किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं आप? जनता के बीच जा रहे हैं, जनता किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? मुद्दा को गिना नहीं सकेंगे, लेकिन अभी जो मेन बड़कागांव का समस्या है वो विस्थापन का है और एनटीपीसी यहाँ आकर आतंक मचाए हुआ है। 15 साल में यहाँ के लोगों को बेरोजगार और घर से बेघर कर दिया। अभी जो घर का मुआवजा नहीं दे रहा, ना विस्थापन दे रहा है और अपना प्रशासन को, जो अभी सामने विधायक जीती है उसके सामने घर उजड़ रहा है और ये 15 साल से कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए आने का जरूरत पड़ा क्योंकि मैं भी विस्थापित हूँ। मेरे ऊपर भी 10 गो केस है, यही कंपनी ने किया और ये जो शासन में लोग हैं वही लोग कराए, क्योंकि यहाँ के विस्थापित के लोग कोई जो है आवाज नहीं उठाए, इसलिए दबाने के लिए तो असदुद्दीन अवैसी साहब हमको भेजे हैं कि वहाँ का आतंक जो है अब दिल्ली से लेके झारखंड तक खत्म करना और बड़कागांव में एक पतंग का लहराना है। लेकिन आप लोग 15 साल की बात करते हैं, मानते हैं, लोग कहते भी हैं कि 15 साल तक योगेंद्र साहब ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, उसके बाद जाकर कंपनी से मुआवजा दिलवाया पकरी बरवाड़ी में। ये लोगों का भी कहना है और जो मंत्री जी हैं वो भी कहते हैं। फिलहाल आपका कहना है कि 15 साल तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही राज किया, उससे पहले बीजेपी में तो भी किया। मैं कहना चाहता हूं कि अभी स्थानीय विधायक और आप सब पत्रकार खड़े हो जाएं। जो विधायक होगा और उसके रहते घर मेरी उजड़ रही है और वो खामोश है, सरकार इसकी है और ये बोल नहीं पाती है, क्यों बैठी है वहां? इसको तो छोड़ देना चाहिए, इसको तो चुनाव में नहीं आना चाहिए। 15 साल का शासन है इसका और दिखा दीजिए हमको, सारे नौजवान बेरोजगार हैं, उसके लिए क्या आवाज उठाया? कंपनी से आवाज उठाएगा, सारे पर केस कराएगा, सबको जेल भेजेगा और यही काम इसका है। और अब नहीं चलेगा इस बड़कागांव में, यहाँ के विस्थापित खुद लड़ाई लड़ लेंगे और लड़ने के लिए मैदान में भी आए हैं और विस्थापन को रोजगार दिला के रहेंगे, मुआवजा दिला के रहेंगे। सांसद रहे हैं 10 साल, जयंत सिन्हा 10 साल सांसद रहे। आप, ऐसा लग रहा है कि आप बचते हुए दिख रहे हैं बीजेपी के खिलाफ बोलने से। सांसद का भी दरवाजा खटखटाया है ये शमीम, विधायक का भी दरवाजा खटखटाया है, इसलिए कि यहाँ का जो आवाम है ना, जनता,
उतराही तराही कर रहा है। और ये लोग सब बिक गए हैं, कंपनी का दलाल हो गए हैं। सांसद भी मैं सामना कहता हूं, अगर है तो सारे मीडिया आ जाएं और हमको बैठा ले और उन लोगों को बैठा ले। हार जाएंगे कि विस्थापन के मुद्दा पर, बेरोजगार के मुद्दा पर इन लोगों ने आवाज नहीं उठाया। खाली मोटी थैली चाहिए और बाकी रोजगार के लिए कहीं कोई उपाय नहीं लगाया। विधानसभा में तो जो अभी वर्तमान सांसद है उन्होंने भी उठाया था, चुनाव लड़ने से पहले जो स्थानीय हैं वो भी उठाए थे। आप बोल रहे कि कुछ भी नहीं उठाया? कहीं नहीं। आज देखिए दाढ़ी सिंधवारी, चलिएगा मेरे साथ, चलिए। यहाँ का एनआरसी लागू हो गया है। कहाँ का? यहाँ का घर उजड़ गया, बगैर मुआवजा दिए घर को तोड़ दिया और घर से बाहर कहीं कहीं बाहर बसने चले गए। कहाँ बसाया है एनटीपीसी, कहाँ बसाया है सांसद, कहाँ बसाया है विधायक? ये हमको जवाब दे। 15 साल में जितने लोगों का घर उजड़ा है, एक जगह हमको विस्थापन का नीति बता दे। और सरकार का जो नीति है कि इस घर से हटा के दूसरे घर में ले जाना, कहाँ बसाया है ये 15 साल में हमको बता दे। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं, केंद्र को या राज्य को? जिम्मेदार दोनों है, केंद्र का सरकार और राज्य का सरकार। ये दिखावा करता है और हम लोगों के साथ छलावा कर दिया गया है यहाँ के विस्थापितों के साथ। आज कट ऑफ डेट के बारे में पूछिएगा, 2016 में कट ऑफ डेट लगा है और आज अभी तक माइंस उस जगह पर नहीं आया है। और आज जानते हैं, आज उसी कट ऑफ डेट के हिसाब में हमारे गरीब नौजवान किसानों को रौंदा जा रहा है। और आज हमारे यहाँ जमीन ले रहे हैं तो आज की कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि 2016 का कट ऑफ डेट होगा। और अभी जो मुआवजा दे रहा है ये 9 का रेट का दे रहा है, आज का रेट में ना दीजिएगा। 24 लाख रुपए बोलते दे रहे हैं। अरे आज का रेट में हमको दो। 2013 का कानून लागू करो। लागू कराया का? ये स्थानीय विधायक का सरकार है, लागू कराया? अब जीतेगा मजलिस और लागू कराएगा, नहीं तो चलने नहीं देंगे। इस बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में कंपनियों को चलने नहीं देंगे। चलिए, मजलिस जीतेगी तो 2013 का कानून लागू होगा, ये कहना है यहाँ पे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं। फिलहाल उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। 13 तारीख को वोटिंग है, ये बड़कागांव विधानसभा है, दिलचस्प मोड़ पे खड़ा है। दादा तो बहुत कुछ बोल दिए, अब लॉजिक वाला बात करेंगे कि कैसे होगा। आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का वोट निर्णायक होता है, जिधर गया उधर विनिंग। तो इस बार क्या लग रहा है? पहले तो बात है कि आपको झारखंडी जोहार मेरी टीम की तरफ से। और आज देख रहे होंगे सिर्फ बड़कागांव नहीं, पूरे झारखंड की जो स्थिति है, दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का, पिछड़ा समाज का जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वो बिल्कुल निंदनीय है। और अंबा प्रसाद यहाँ पर आज विधायक नहीं है, इनका पूर्वज से विधायक लोग रहते आए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ का जो भी सबसे बड़ा मुद्दा जो विस्थापन का है उसमें वो असफल है। दूसरी बात है कि जब दलितों पर, मुसलमानों पर जब अत्याचार होती है, जब आदिवासियों पर अत्याचार होती है, तो यही अंबा प्रसाद खामोश हो जाती है। क्यों भाई? हमारा वोट चाहिए, लेकिन जब हमारे ऊपर जुल्म होगा तो आप खामोश क्यों रहेंगे? यही बड़कागांव में गाना गाया जाता है कि टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उसके बाद है कि आप सरकार में हैं, तो सरकार में होने के बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो असल में जो आज की जो लड़ाई है ना, वो हक अधिकार के साथ साथ हमारी सुरक्षा की गारंटी की है। हमें यहाँ से घर से बेघर करने के प्रयास है। और ये अंबा प्रसाद वाकई में हम यूँ कहेंगे कि इसका लास्ट समय चल रहा है। हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी हैं समीम भाई, इस बार जीतेंगे और जीत के सदन भी जाएंगे। पक्का। जी, यहाँ के जो आदिवासी समाज है, यहाँ के जो दलित समाज है, दलित समाज को कभी लोग आगे आने दिया ही नहीं। इसकी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो MIM है। पूरे देश में आज देख रहे होंगे कि अवैसी साहब जो हैं एकमात्र ऐसा लीडर हैं जो दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, पिछड़ा बात करते हैं, जो गरीब है उनकी बात करते हैं। बाकी पार्टियां तो अभी देख रहे होंगे अभी जो भाजपा का जो एजेंडा है, बटोगे तो कटोगे। अब समझ सकते हैं इस पर भी केंद्र सरकार जो है, झारखंड सरकार क्या कर रही है। संज्ञान तो लेना चाहिए, चुनाव आयोग है पर संज्ञान लेना चाहिए। ये आखिर ये जो स्लोगन है कितना गंदा है और सांप्रदायिक है। पहली बात है कि इस पर रोक लगना चाहिए। आखिर ये जो मैसेज फैलाया जा रहा है बटोगे कटोगे, ये क्यों? कौन है? इसका मुख्य एजेंडा क्या हो सकता है? उद्देश्य क्या है? ये सांप्रदायिक लोग हैं और हम लोग इसका सांप्रदायिक मानसिकता हम लोग समझ चुके हैं। यहाँ की जो बड़कागांव की जो जनता है, जो दलित है, आदिवासी है, मुसलमान है, इस बात को समझ रहा है। बखूबी उसको लोग वोट नहीं करेगा। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे प्रत्याशी नंबर 13 पर हैं और 13 का चुनाव भी है। चलिए,
13 मतलब जी, हाँ। 13 का चुनाव है और इनका क्रमांक संख्या 13 पर है। तो हमें पूरी आसानी पूरी विश्वास है कि यहाँ की जनता जो है एक बार मौका देगी और परिवारवाद पर चोट लगाएगी। और ये परिवारवाद नहीं चलेगा। और हम अभी देखेंगे झारखंड में उर्दू को लेकर झारखंड सरकार ने विरोध किया था कि उर्दू नहीं चलतो। तो उर्दू भाई झारखंड एक पूरे देश में, झारखंड के साथ साथ पूरे देश में उर्दू द्वितीय भाषा है। उर्दू का भी तरजीह दिया जाता है। लेकिन झारखंड में बताइए कोई ब्लॉक में, कोई थाना में कहीं उर्दू में लिखा हो? कोई मामला नहीं है। असल में हमारा भाषा पर चोट किया जा रहा है, उर्दू को बंद किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हमारी पार्टी जीतेगी, समीम भाई जीतेंगे और जो मुसलमानों पर, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर भी अंकुश लगाएंगे। समीम जी, एक और सवाल रहेगा। हर बार ये सवाल उठता है कि ओबीसी साहब बीजेपी के बी टीम है और जहां जहां पे वो गए हैं वहां पे बीजेपी जीती है। तो क्या कहने का मतलब लग रहा है लोगों का कि क्या ऐसा तो लग रहा है कि बीजेपी की बी टीम है क्या ओबीसी साहब? आपको बता दें कि झारखंड में 81 सीट है। 81 सीट में 7 सीट अवैसी सर लड़ रहे हैं। अगर बिकाव होते तो टिकाव नहीं होते। बिकाव होते तो आज टिकाव नहीं होते। आपको बता दे रहे हैं, जो लोग ये बात फैलाते हैं वो भ्रम डालते हैं कि ताकि मुस्लिम, आदिवासी, हरिजन मैदान में नेता नहीं बने, क्योंकि अवैसी सर मुस्लिम, आदिवासी, हरिजन इसी को टिकट देता है। इसीलिए उन लोगों का ये आवाज है, प्रोपेगेंडा है जी, कि ताकि ये लोग नेता और लीडर नहीं बने, मेरा झोला टांगे तो वो हौस में रहे। अब वो झोला टांगे, हम लोग लीडर बनेंगे। क्या कहेंगे? जनता देख रही है, बोलिए कि क्या ओबीसी साहब आएंगे बड़कागांव में कि नहीं आएंगे? 7 तारीख को बड़कागांव में आ रहे हैं। आ रहे हैं पक्का? जी पक्का। तो जन सैलाब आएगा कि जन सैलाब आ गया है, उनके आने से पहले आ गया है। वो आएंगे तो सारा जन सैलाब पट जाएगा। पूरे बड़कागांव विधानसभा में पतंग पतंग पतंग, सिर्फ पतंग और पतंग और पतंग ही होने वाला है। दिलचस्प होगा। 13 क्रमांक संख्या है इनका और 13 तारीख को वोटिंग है। दिलचस्प होने वाला है।